साथ में शादी कर रहे हैं और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था और बहुत ही ऊंचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर, और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं, उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं, और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा
से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इसमें सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं, उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है,
कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है, तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ, इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे ड्रामे से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, व्यस्त रहिए, सुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ, आप तो जवान हो गई है, अपने आप से
शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है इस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और इस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है, कहते हैं कि हाँ, इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब इस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और इस्मत सिन्हा को पसंद किया था, और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब इस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में इस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें इस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण इस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि इस्मत सिन्हा की बहनें होती हैं, और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले इस्मत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि
तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब किस्मत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है किस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और किस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और किस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तब किस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और किस्मत सिन्हा को पसंद किया था, और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब किस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी किस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब किस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में किस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है, इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को, तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें किस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं, उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं, और किस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण किस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी
उंगलियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए। और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे ड्रामे से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं।
उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं और इस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण इस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि इस्मत सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले इस्मत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब इस्मत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ अब तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है इस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और इस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब इस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और इस्मत सिन्हा को पसंद किया था और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब इस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में इस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी
बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं। उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए। और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है।
बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, व्यस्त रहिए, सुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि
इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में इस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें इस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण इस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं, जो कि इस्मत सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले इस्मत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब इस्मत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए। और वो लड़का जो है इस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और इस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब इस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और इस्मत सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब इस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के
लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए। और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत
गलत किया इसके साथ में। मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को, तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं। उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं, जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं, तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ, आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए। और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ, इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे ड्रामे से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी
रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में। मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पराई बेटी। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ अब तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे ख़्याल से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं,
और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं। उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं, तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर, और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं, और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं, और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था, और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब
स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर, और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं, उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं, और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं, और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनकी बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और साथ ही
हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छा ड्रामे से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा हूँ, कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं, और स्मृति सिन्हा
से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इसमें सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब इसमें सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और उसमें सिन्हा को पसंद किया था और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब इसमें सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इसमें सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इसमें सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृत सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृत सिन्हा को पसंद कर लेता है।
कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है, तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ, इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में स्मृति सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है। तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को, तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें स्मृति सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं। और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ, आप तो जवान हो गई है, अपने आप से
शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए, बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है इस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और इस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती है, कहती हैं कि हाँ, इस पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं। वो सोचती हैं कि बताओ, मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है, तो तब इस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और इस्मत सिन्हा को पसंद किया था। और बहुत ही अच्छे ड्रामे से होता है। तब इस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में इस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को, तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें इस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं। उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण इस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो बहनें भी, दो लड़की भी होती हैं जो कि इस्मत सिन्हा की बहनें होती हैं। और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले इस्मत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि
तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब किस्मत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ अब तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है किस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और अब किस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहती हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और किस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब किस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और किस्मत सिन्हा को पसंद किया था, और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब किस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी किस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब किस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। इस मूवी में किस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें किस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं, उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं। और किस्मत सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं, और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण किस्मत सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों
बहनों से डरते हैं इसलिए, और उनके मामा मामी की 2 बहनें भी, 2 लड़की भी होती हैं जो कि इस्मत सिन्हा की बहनें होती हैं, और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले इस्मत सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब इस्मत सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ अब तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है इस्मत सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और इस्मत सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और इस्मत सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब इस्मत सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और इस्मत सिन्हा को पसंद किया था, और बहुत ही ऊँचे घराने से होता है। तब इस्मत सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी इस्मत सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब इस्मत सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मूवी का रिव्यू लेकर के आई हूँ जिसका नाम है प्राइवेट। दोस्तों ये मूवी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली है। और मैं तो सच में इमोशनल हो गई थी जब भी इसका ट्रेलर देखा था। और इस मूवी में इस्मत सिन्हा का किरदार बहुत ही अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने किरदार को निभाया है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मूवी का ट्रेलर देखकर। और ये मूवी बहुत जल्द आने वाली है हमारे दर्शकों के बीच में। तो फाइनली इस मूवी को आप लोग ज़रूर से वॉच करिएगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। इतनी बेहतर तरीके से इसकी स्टोरी को बनाया गया है, तो आप लोग देखेंगे जब इस मूवी को तो आप लोगों को फिर पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है ये। इसमें इस्मत सिन्हा के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने मामा मामी के पास में रहती हैं।
उनके मामा मामी ही पालते हैं। मामा उनके दिल के अच्छे होते हैं, उनकी मामी जो है बहुत बुरी होती हैं, उन पर बहुत जुल्म करती हैं और स्मृति सिन्हा जी बहुत ज़्यादा तकलीफ सहती हैं और उनके मामा जी अपने मामी के डर के कारण स्मृति सिन्हा को दिखावे के लिए डांटते फटकारते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नियों से डरते हैं इसलिए। और उनके मामा मामी की दो लड़की भी होती हैं जो कि स्मृति सिन्हा की बहनें होती हैं और उनकी शादी तय हो जाती है। जब उनके मामा अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो मोहल्ले वाले स्मृति सिन्हा को ताने मारते हैं, कहते हैं कि तेरी बहनों की शादी हो गई, तेरी शादी नहीं होगी। तब स्मृति सिन्हा जी अपने मामा मामी से कहती हैं कि मैं भी बड़ी हो गई हूँ, क्या घर वालों को ये दिखाई नहीं देता है, मेरी भी शादी कर देनी चाहिए। तब उनकी मामी जी बहुत उनको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, बोलती हैं कि हाँ आप तो जवान हो गई है, अपने आप से शादी की बात कर रही है, कोई ले आओ भिखारी लंगड़ा लूला, उसके साथ में इसकी शादी तय कर देते हैं। सो दोस्तों, उनके बेटियों के लिए एक रिश्ता आता है, उनके मामा मामी के लिए बेटियों के लिए, और वो लड़का जो है स्मृति सिन्हा को पसंद कर लेता है कि मुझे इनकी बड़ी वाली बेटी पसंद है। तभी वो उनको भगा देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर उनके मामा जी उसी लड़के को भिखारी बना करके, पागल बना करके लाते हैं और स्मृति सिन्हा से बोलते हैं कि ये है तुम्हारा दूल्हा, इसके साथ में शादी करनी होगी। और उनकी मामी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं कि हाँ इसके पागल इसके साथ में शादी कर देते हैं। और स्मृति सिन्हा जी बहुत दुखी होती हैं, वो सोचती हैं कि बताओ मेरे माँ बाप होते तो ऐसा नहीं करते, मेरे मामा मामी पागल के साथ में शादी कर रहे हैं। और शादी हो जाती है। फिर उसके बाद में जब वो लड़का अपना दाढ़ी मूँछ निकालता है तो तब स्मृति सिन्हा देखती हैं कि ये तो पागल नहीं है, वही लड़का है जो देखने को आया था और स्मृति सिन्हा को पसंद किया था और बहुत ही अच्छे घराने से होता है। तब स्मृति सिन्हा जी बहुत खुश होती हैं, अपने मामा को बोलती हैं कि मामा आप बहुत अच्छे हो, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हो, आपने मेरी शादी इतने अच्छे घर में कराई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब उनके मामा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा मामा और कोई दुश्मन नहीं। और इसी तरीके से जब उनकी बेटियों की शादी हो जाती है उनके मामा की, और उनके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांगते हैं, इतने पैसे उनके मामा के पास में नहीं होते हैं, तब वो उनकी बेटियों को मारते हैं, उनके ससुराल वाले जुल्म करते हैं। तब उनके मामा मामी रोते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज दूँ। तभी स्मृति सिन्हा कहती हैं कि मामा आप चिंता मत करिए, जितना भी दहेज होगा मैं दे दूँगी, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तब स्मृति सिन्हा जी जो है पैसे लेती हैं अपनी बहनों के ससुराल में। तभी उनकी मामी को एहसास होता है कि हमने बहुत गलत किया इसके साथ में, मैं इसको पराई मानती रही, लेकिन मुझे ये कभी एहसास नहीं कि मैं सौतेली हूँ, मामी मेरे माँ बाप नहीं हैं। इसी प्रकार से इस स्टोरी को दिखाया गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टोरी होने वाली है। सो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए भोजपुरी मूवी, देखते रहिए, सोचते रहिए, अपना ख्याल रखिए।